मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने 2-3 दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि ना काव्यांश के एग्ज़ाम चल रहे थे और ये PT1 थे, तो उसके मार्क्स जुड़ते हैं और उसमें छुट्टी एक भी नहीं थी, तो मुझे उस पर ध्यान देना ज़्यादा बेहतर लगा। तो मैंने कहा ब्लॉगिंग तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, तो फिर मैंने उसको पढ़ाने में लगी थी उसको। और कल उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने आज से वापस ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। और आपको पता ही है कहाँ जाऊँगी, क्योंकि त्यौहार आ रहा है और राखी भी है, तो सोच रही हूँ कि मम्मी क्या जाऊँगी। सोच रही मतलब जाना ही है मुझे राखी पे। और हम काफ़ी टाइम बाद हम तीनों सिस्टर एक साथ मिलेंगे राखी पे। मतलब ऐसा हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं कि हम तीनों आपस में मिले हों। मतलब लास्ट ईयर तो मैं गई थी, पर मैं और मेरी 5 वाली सिस्टर थी वो आ गई थी। बाकी हम मतलब तीनों एक साथ बहुत टाइम बाद मिलेंगे, तो मेरे लिए ये राखी बहुत स्पेशल है। तो उसकी तैयारी करूँगी। अभी मैंने सूटकेस उतारा है आज। अब धीरे धीरे पैकिंग करूँगी क्योंकि साथ साथ मेरे क्लाइंट भी हैं, तो मुझे उनको भी देखना है। और मेरे आपको मालूम है मेरा अध्याय चल रहा है, उपन्यास पढ़ी रही हूँ मैं, तो उसको भी मुझे कंप्लीट करके समाप्त उसका वो करना है, उद्यापन करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों में बिज़ी थी, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी। अब आज थोड़ी फ्री हुई हूँ तो स्टार्ट कर दिया मैंने। और मेरे आप सोचते होगे कि मैं अपने पार्लर का कुछ क्यों नहीं डालती हूँ। तो वो मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि क्लाइंट को है ना, नहीं अच्छा लगता है कि हम ऐसे डाल दें। जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी और जब तक वो बोलेंगे नहीं, तब तक मैं उनके लेके शूट नहीं कर सकती हूँ। कुछ लोग होंगे जिनका होगा, मैं उनको आपका डेफिनेटली दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से फेशियल करती हूँ और मेकअप किस तरह से करती हूँ। उनका मेकअप तो मैं आपको बताऊंगी। एक क्लिप है मैंने जो एक मेकअप किया था, उसकी मैं आपको ज़रूर एक बार डाल दूँगी, तो आप देखना। और बाकी चलिए घर के डेली रूटीन काम करते हैं। बस स्कूल से कागज़ को छोड़ कर आई हूँ और बस कपड़े धो रही हूँ, बेडशीट चेंज करनी है, बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो चलिए, और एक सबसे बड़ी मुश्किल और ये आ गई है कि जो हमारे आंटी काम करने आती थी वो नहीं आई हैं, उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो 1 वीक से वो भी नहीं आ रही हैं। तो इतना सारा लोड हो गया था एक साथ, तो नहीं हो पा रहा था मैनेज मुझसे। मतलब ब्लॉगिंग करने में कोई बात नहीं, ब्लॉगिंग हो जाती, पर उसको एडिटिंग करके डालना वो मुश्किल हो जाता है। तो अब बस मैं ये सब काम करती हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ और फिर झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलिए बने रहिए कंटिन्यू। और ये आफ्टरनून हो गया है और मैं काव्यांश को बैडमिंटन छोड़ के आई हूँ और अब सोच रही हूँ कि थोड़ी सी पैकिंग कर लूँ। ये देखिए मैंने अपना लगेज भी रख रखा है, निकाला था, सारे कपड़े ऐसे ही भर दिए हैं इसके अंदर मैंने, और वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है बैग। सोच रही हूँ सिर्फ 2 बैग ले जाऊँ, ज़्यादा नहीं लेके जाऊँ। तो मैं बस बैग की लगेज लगाती हूँ और जो जो कपड़े प्रेस वाले होंगे उनको मैं रख दूँगी, और जो नहीं होंगी उनको मैं प्रेस करूँगी फिर लगाऊँगी। तो आज सुबह बस मैंने सुबह लगेज निकाला, फिर ऐसे ही कपड़े निकाल दिए थे सारे कि रख देती हूँ, जो जो याद आ रहा, जो जो लेके जाने वाला होगा वो रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे मेरे कल भी क्लाइंट हैं तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा और फिर मुझे मार्केट भी जाना है। और मैं आज कभी काव्यांश को लेने गई थी स्कूल से, तो उसके फिर कपड़े ले आई हूँ। फिर अब मैं उसके कपड़े भी लगा ही देती हूँ, वो भी वैसे के वैसे रखे रहेंगे। तो चलिए लगाते हैं लगेज। और ये मैं काव्यांश के कपड़े निकाल रही हूँ। मैंने उसके लिए जो घर में पहनने की टी शर्ट है और निक्कर है वो रख ली, क्योंकि वो निक्कर और टी शर्ट में ज़्यादा कंफर्ट होता है, तो उसको मैंने रख लिए है। और बाकी उसकी 2 पैंटें रख ली हैं, एक नई लेकर आई हूँ वो, और एक पहले थी उसकी वो रख ली है। बाकी ज़्यादा कपड़े उसके ऐसे नहीं लेके जा रही हूँ, और एक पजामा पहना ले जाऊँगी और एक रख लूँगी, तो उसमें हो जाएगा, सफिशिएंट है।
वैसे तो मेरे बहुत सारे कपड़े प्रेस ही हुए हैं, एक दो ही होंगे जिनको मुझे करना रहेगा, बाकी मैं पहले से प्रेस करके रख देती हूँ। और ये मैं इतने हेवी सूट में ज़्यादा पहनना मुझे पसंद नहीं करती हूँ, और ये नाइट सूट एक रख लेती हूँ जो कि वहाँ पे फिर पहनना ही पड़ेगा, अपन इन सूटों में तो सो ही नहीं सकते हैं। तो काव्यांश कपड़े लाई नहीं थी तो सोच रही थी इसको भी ला के रख ही लेती हूँ, और इसे कपड़े मैं आपको राखी वाले दिन ही दिखाऊंगी जब वो पहनेगा, क्योंकि अभी दिखा दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो हाँ, तो दोस्तों अब मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ, और क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, फिर क्या कपड़े बाहर डले हुए थे तो बाहर बारिश आने लग गई थी, तो मैंने उनको उतारे और फिर अंदर डाले। और उसके बाद काव्यांश का बैडमिंटन का टाइम हो गया था, तो मैं उसको लेने चली गई थी, और फिर इसके मैडम आए, फिर बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम आते रहे, तो वो करने लग गई थी, और लगे जैसे अभी आधा ही छोड़ दिया। अब बाकी अब मतलब लगभग हो ही गया है, थोड़ा बहुत उसमें सम कपड़े ही रखने तो रख लिए हैं, अब मेरा सूट रखना है और राखियाँ लानी है वो रखूँगी, और बस छुटपुट छुटपुट सामान रखना है, बाकी तो हो गया है। और दूसरी चीज़, अब आने वाले ब्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, तो आप प्लीज़ देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और आप लोग भी ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं राखी पे, आपके मायके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और आप लोग किस तरह से राखी बना रहे हैं। और हाँ, एक बात और मुझे समझ में नहीं आ रही है कि लोग सब लोग मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि राखी दो दो दिन है, 30 को है और 31 को है, तो आप किस दिन राखी मनाएंगे तो वो भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो 29 तारीख को ही जाऊंगी, एक दिन पहले ही जाऊंगी राखी के, और ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, 2-3 दिन में वापस है मेरा आने का। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राखी कब है, और कब आप 30 को बांधेंगे या 31 को बांधेंगे, और 30 को भी कोई बोल रहा है कि शराब से मुहूर्त है, तो क्या 30 को रात में बांधेंगे। तो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कब है। और चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो नए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।